हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स फॉर द डे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अलजेब्रा को ओवर किया था। काफी क्वेश्चंस हम लोगों ने अलजेब्रा पे किए थे। लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे एंड आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। हमारी वीडियो काफी लेट हो गई है, कोई ना कोई काम आ जा रहा था जिस वजह से वीडियो नहीं हो पा रही थी। तो आज फाइनली आई एम हियर। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हम लोगों ने लास्ट चैप्टर थोड़ा लेंथी वाले किया था, तो अब जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो थोड़ा सा शॉर्ट वाला करने वाले हैं। तो जो चैप्टर है हमारा वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। ये चैप्टर करेंगे। इसका बेसिक में ज्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत बेसिक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देन इस पे क्वेश्चंस करेंगे। फिर हमारे लास्ट ईयर के क्वेश्चंस या फिर जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो एलसीएम एचसीएफ की बात करें तो इसमें एक सबसे पहला टर्म क्या आता है? मल्टीपल आता है। मल्टीपल किसको बोलते हैं हम? आई होप आप लोगों को पता होगा। मल्टीपल आपका क्लास 2-3 से स्टार्ट हो जाता है और टेबल की बात करें तो नर्सरी एलकेजी से स्टार्ट हो जाता है। तो मल्टीपल जो होता है, कोई भी नंबर है उसको हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 इन सब नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 3 4 इंफिनिटी तक। तो ये हमारा क्या होता है? मल्टीपल बनता है। जैसे कि एक नंबर ले लिया 5 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5। 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 10। 3 से करेंगे तो 15। 4 से करेंगे तो 20। ये सभी क्या है? हमारा 5 का मल्टीपल है। ठीक है, 5 10 15 20 ये ऐसे कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। अब देखो मल्टीपल में 2-3 चीजें हैं यहाँ पे देखने वाली। एक कि हम जो नंबर लेते हैं उसका जो मल्टीपल होता है वो ऑलवेज उस नंबर के बराबर होगा या उस नंबर से बड़ा होगा। या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। ये हमारा पहला रूल हो गया। या तो इक्वल होगा या फिर बड़ा होगा, ग्रेटर। दूसरा, ये इंफिनिटी तक जाता है, इसका कोई भी लिमिट नहीं है। इट विल गो ऑन, इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ये बढ़ता जाएगा। तो ये कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक जाएगा। यानी मल्टीपल्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है। और देखा जाए और क्या है, एक तीसरा फैक्ट भी इससे निकलता है कि जो भी नंबर होता है, जैसे हमारा 5 था, 5 का मल्टीपल 5, यानी कि वो नंबर खुद का क्या होता है? मल्टीपल होता है। नंबर खुद का ऑलवेज मल्टीपल होता है। पहला मल्टीपल वो नंबर खुद ही होगा। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया हमारा। तो 3 फैक्ट्स हैं मल्टीपल में हमारे जानने वाले। मल्टीपल कुछ भी नहीं है, जस्ट हमको मल्टीप्लाई करना है। बाकी ये फैक्ट्स तो वैसे ही बस याद रखने। कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि मल्टीपल्स फाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, तो इनफाइनाइट होते हैं। और फिर पूछ देगा कि मल्टीपल्स जो है 5 का मल्टीपल 2 हो सकता है क्या? मतलब इज इट पॉसिबल? जैसे मान लो 10 है, 10 का मल्टीपल 2 हो सकता है क्या? तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्या है, इससे डिवाइड कर रहा है इसको, तो कहीं ये पॉसिबल हो और पढ़ा नहीं हो सकता है ये भी मल्टीपल हो। तो ऐसा नहीं होता है। मल्टीपल वो नंबर से ही स्टार्ट होता है और उससे आगे बढ़ा ही जाता है, छोटा नहीं होता, इससे छोटा नहीं होता। तो ये चीज हो सकता है। तो मल्टीपल में, और मल्टीपल में क्वेश्चंस की बात करें तो मल्टीपल में एक ही तरह का नॉर्मली क्वेश्चंस पूछा जाता है। और वो क्या पूछा जाता है? जैसे देखो एक क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7। सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7। यहाँ पे क्या बोला आपको? फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7। फर्स्ट 5 में क्या आएगा? 7 14 21 28 35, यही आएगा ना मल्टीपल। इसका क्या करना है? हमको सम निकालना है।
105। ये क्या आ गया, हमारे मल्टीपल का सम आ गया। आई होप ये चीज क्लियर होगा। मल्टीपल पार्ट में हमको कुछ भी नहीं करना है, बस ये याद रखना है कि नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, मल्टीपल आता जाएगा। मल्टीपल उस नंबर से छोटा नहीं होता है, मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं। अब यहाँ बोला फर्स्ट 5 मल्टीपल, तो फर्स्ट से स्टार्ट किए, आगे 5 मल्टीपल तक गए, फिर उसका क्या किया, सम पूछा था तो सम निकाल लिए, तो आंसर आ गया। ठीक है, मल्टीपल में इतना ही। अब हम लोग फैक्टर डिस्कस करेंगे। चलो फैक्टर देखते हैं। फैक्टर किसको बोलते हैं? फैक्टर करेक्ट, एक नंबर है हमारे पास, लेट सपोज हमारे पास नंबर जो है 24 है। ये जिस भी नंबर से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, वो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका फैक्टर बोलेंगे। तो कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है? 1 से स्टार्ट करते हैं हम, 1 से डिवाइड हो रहा है, 1 कंप्लीटली होता है। फैक्टर किसी भी नंबर का 1 जरूर होता है, मतलब 1 क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है, तो 1 हमको लिखना ही है। 1 है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 5 से नहीं होता, 6 से डिवाइड होता है, 7 से नहीं होता, 8 से डिवाइड होता है, 9 से नहीं होता, 10 से नहीं होता, 11, 12 से होता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। इन सारे नंबर से क्या होता है, ये डिवाइड होता है, तो ये सारे क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, फैक्टर्स निकालने का ये तरीका है कि आप 1 से स्टार्ट करो, काउंट करते चलो, ये किस किस से नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। अब फैक्टर क्या बोल रहा है, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो होता है वो क्या होता है, सारे नंबर का फैक्टर होता है। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ये नंबर जो है ये खुद का भी फैक्टर होगा। ठीक है, ये दो चीजें, 1 स्मॉलेस्ट होगा और लार्जेस्ट क्या होगा, वो नंबर खुद होगा। तीसरा, नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इट्स फैक्टर। ये जो नंबर है ये पूरा का पूरा कंप्लीटली डिविजिबल होगा अपने सारे फैक्टर से। 6 से डिवाइड करेंगे डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा, 12 से करेंगे हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है। और देखो चौथा पॉइंट क्या है, द फैक्टर ऑफ अ नंबर आर लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। अब कह रहा है ये क्या होता है, फैक्टर्स जो होता है ये नंबर के बराबर होगा या फिर नंबर से छोटा होगा, इससे बड़ा नहीं होगा। 24 से बड़ा इसका फैक्टर नहीं होगा। हम लोगों ने मल्टीपल में क्या पढ़ा था, उसका जस्ट अपोजिट है। ये क्या छोटा है और वो क्या था, बड़ा था। ठीक है, 24 का ये सारा क्या है, फैक्टर्स है। लास्ट पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर फाइनाइट। वो इनफाइनाइट था, ये क्या है, फाइनाइट है, मतलब फिक्स है, इतना ही इसका फैक्टर होगा, इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होगा। मल्टीपल क्या था, इनफाइनाइट था, उसमें हम कंटिन्यू मल्टीप्लाई करते जाएंगे, वो आगे बढ़ता जाएगा, कोई लिमिट नहीं था उसका। तो ये क्या है, हमारा फैक्टर्स है। अब इसमें देखते हैं किसी भी नंबर का कितना फैक्टर है। नंबर ऑफ फैक्टर्स यदि निकालने बोला जाए तो कैसे निकलेगा, देखो जैसे 24 ही है, ये एलसीएम लेने तो आता होगा। 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, ये कितना आ गया, ये देखा जाए तो 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 3 का पावर 1 आ गया 24 का। 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 3 का पावर 1 आ गया। यहां तक समझ में आ गया होगा। हमको क्या करना है, इसका जो पावर है, ये इसका प्राइम फैक्टर है 2, 3, तो प्राइम फैक्टर का जो पावर है उसको एक ज्यादा कर लेना है, 3 + 1 कर लेना है, मल्टीप्लाई यहाँ 1 है तो 1 + 1 कर लेना है। 3 1 कितना हो गया 4, 1 1 कितना हो गया 2, 4 2 जा 8। यानी 24 का जो नंबर ऑफ फैक्टर्स आएगा, 24 का कितना फैक्टर आना चाहिए, तो 8 आना चाहिए। 2 2 4 2 6 2 8।
आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नंबर ऑफ फैक्टर, अभी जैसे अब हर समय हम लोग काउंट तो नहीं कर सकते ना, ये बचपन में बनाने वाली चीज है, ये हम लोग छोटे थे तभी बनाते थे ऐसा कि कौन कौन फैक्टर होगा वो निकालना है। अभी हम लोग बड़े हो गए तो हम लोगों से क्या पूछ सकता है, जैसे मान लो बड़ा नंबर दे दिया 3, 5, 6, 8 दे दिया, बोला इसका कितना फैक्टर है ये निकालो, तो हम यदि 1 से काउंट करते बैठ जाएंगे तो पूरा का पूरा एग्जामिनेशन वाला हम काउंट ही करते रह जाएंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसके लिए ये क्या है, ये ट्रिक है। ये देखो 3, 5, 6, 8 है, 3, 5, 6, 8 जैसे एलसीएम लेते हैं वैसे करेंगे डिवाइड, 2 1 जा 2 1, 2 7 जा 14, 1 2 8 जा 2 4 जा 2 8 जा 16, 1 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 1 2 6 जा 2 2 3। अब ये किससे लगेगा, ये प्राइम नंबर आ गया। टू टू थ्री किससे लगेगा, 2 2 3 किसी से भी नहीं लगेगा, 1 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 6 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं। चलो अब प्राइम नंबर आ गया, तो क्या हो गया 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई 2, 23 का पावर 1 आ गया। 4 है तो 4 प्लस 1 5 मल्टीप्लाई 1 है तो 1 प्लस 1 2, 10। कितना आएगा इसका फैक्टर, 10 आएगा। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का ये प्रोसेस है कि आप इसके पावर्स को एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, पावर्स में जस्ट 1 ऐड करो एंड देन मल्टीप्लाई कर दो। इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला गया नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 48, 48 का हमको फैक्टर निकालना है। 48 है, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, क्या आ गया हमारे पास 48 इक्वल्स टू 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई 3 का पावर 1। यहाँ पावर 4 है, यहाँ 1 है, तो मतलब 4 में हम 1 ऐड करेंगे 5, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, 5 2 जा 10, तो 48 का जो फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, 10 आएगा। 10 मस्ट बी द आंसर, यस। आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा। हमको नंबर ऑफ फैक्टर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, छोटा कॉन्सेप्ट है तो लोग भूल जाते हैं कैसे निकलेगा नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का जस्ट उसको एलसीएम की तरह ब्रेक कर लो और उसके पावर्स को क्या करो, एक एक ऐड कर दो पावर्स में और देन उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अभी है सम ऑफ फैक्टर्स। यदि हमको इन सारे फैक्टर्स का सम निकालना होगा, अभी जोड़ने के लिए बोलेगा, अब मान लो इसमें तो 8 है तो हम जोड़ सकते हैं, यदि ज्यादा फैक्टर्स हो 20 हो 50 हो तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे, तो वो निकालने का प्रोसेस हम सीखेंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, सम ऑफ फैक्टर्स हमको निकालना है। सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो एक नंबर है हमारे पास n, उसका जो फैक्टर है a का पावर x, b का पावर y, c का पावर z, ऐसा उसका फैक्टर है, ठीक है। तो इसका सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, a का पावर x माइनस 1 अपॉन a माइनस 1, ये एक तरीके से फॉर्मूला समझ लो या जो समझ लो। b का पावर y माइनस 1 अपॉन b माइनस 1, c का पावर z माइनस 1 अपॉन c का पावर c माइनस 1, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल लाइट है। अभी देखो हम लोग क्या किए, पावर्स जो है पावर्स में एक सब्सट्रैक्ट करना है और फिर उसमें एक सब्सट्रैक्ट कर देना है,
ये देखो फॉर्मूला तो ठीक है, इसमें समझ में नहीं आएगा, हम एक लेते हैं, नंबर लेते हैं, उस पे हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे 60 है, 60 का हमको फैक्टर पहले निकालना है। 60 को 2, 30, 2, 15, 3, 5, यानी 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर 1 मल्टीप्लाई 5 का पावर 1। ये हमारे पास क्या आ गया, 60 का फैक्टर आ गया। अब देखो ये a है, यानी 2 का पावर क्या है 2 माइनस 1, यहाँ पे हम ऐड क्या किए, 2 का पावर 2 जैसे था एज इट इज लिख दिए, ये -1 पार्ट हम ऐड किए, -1 ये भी पार्ट हम ऐड किए अपॉन 2 माइनस 1। इस सर्कल से कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, 2 का पावर 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। दूसरा क्या है 3 है, तो 3 का पावर 1 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। तीसरा क्या है 5 का पावर 1 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1। आई होप यहां तक क्लियर होगा। देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है, सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला में एक मिस्टेक है, ये प्लस होगा, हर जगह क्या होगा प्लस 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 प्लस। ठीक है, सम निकालना है इसलिए हम क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं, बाकी यहाँ पे माइनस माइनस, ये दोनों माइनस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा, यानी पावर +1 रहेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 का पावर 3 माइनस 1 अपॉन 1, ये कितना आ जाएगा 3 का पावर 2 माइनस 1 अपॉन 2, ये कितना आएगा 5 का पावर 2 माइनस 1 अपॉन 4, तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 1 7 बाय 1 7 रहेगा, 3 3 जा 9 माइनस 1 8 बाय 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये 5 5 जा 25 माइनस 1 24 अपॉन 4। आयोग यहाँ तक क्लियर होगा। अभी क्या होगा 4 6 जा 24, 2 3 जा 6, कितना आ गया 8 3 जा 24, 24 7 जा 168, 168 हमारा फैक्टर्स का सम होना चाहिए। इसको कैसे चेक करेंगे, इसका ये नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने बोला जाएगा तो कितना होगा 2 का पावर 2 है, 3 का पावर 1 है, 5 का पावर 1 है, तो ये 2 1 3 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। पावर्स में 1 1 ऐड करेंगे सब में, 3 2 जा 6 2 जा 12, यानी इसका कितना फैक्टर आएगा 12 फैक्टर आएगा। तो हम इसको चेक करते हैं कौन कौन सा फैक्टर आएगा। 60 का फैक्टर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 8 9 नहीं आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 13 14 15 आएगा, 16 17 18 19 20 आएगा, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 16। कितना आया 4 6 8 10 12। हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर कितना था 12। ये कितना है 2 4 6 8 10 12। फैक्टर्स हमारे कितने आए 12। तो हम लोगों ने पहले सीखा नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का। नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, जैसे इसको एज इट इज लिख लो
पावर्स में एक ऐड कर दो, देन उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया। अब दूसरा है कि फैक्टर्स का सम, इसका यदि जोड़ निकालने के लिए बोला जाएगा तो कितना आएगा, तो इसके लिए पावर में एक ऐड करो, -1 करो और फिर उसमें -1 कर दो, दोनों को पाई में लिख दो। इस तरीके से क्या होगा, अभी जैसे देखो उसका 168 आया, अब हम इसको ऐड करके देखते हैं। 1 2 3 3 6 4 10 15 21 31 31 और 12 कितना हो जाएगा, 43, ये 43 हो गया। इसको ऐड कर लेते हैं, 60 30 90 110, ये 110 और 15 कितना हो जाएगा, 125 और ये है 43, कितना आया 168, यानी इन फैक्टर्स का जो सम आया वो कितना आया 168, जो कि हमारे फॉर्मूला से भी आया था। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। इस पे हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलो देखो क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 600, सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 600। ठीक है, 600 को पहले प्राइम फैक्टर में डिवाइड कर लेते हैं, कितना है 300 150 75 25 5, यानी कितना आ गया 2 का पावर 3 3 का पावर 1 5 का पावर 2, ये हमारा 600 है। ठीक है, 2 पावर 3 3 का पावर 1 5 का पावर 2। अब हमको क्या करना है, 2 का पावर 3 इसमें एक ऐड करना है, देन एक सब्सट्रैक्ट करना है, नीचे में फिर इसी में एक सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 3 में भी सेम 1 है, प्लस ऐड करना है, -1 कर देना है, 3 -1 कर देना है। 5 में भी क्या करना है, पावर 2 है, +1 करना है, -1 करना है और 5 -1 कर देना। आई होप ये चीज क्लियर होगा। ये कितना आ गया 2 का पावर 4 -1/1, 3 का पावर 2 -1/2, 5 का पावर 3 -1/4, ये कितना आ जाएगा 2 का पावर 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 -1 15 आ गया, मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 -1 8/2 4, मल्टीप्लाई 5 का क्यूब कितना होगा 5 5 25 5 125 -1 124/4, ये कैंसिल हो गया, 15 4 जा 60 0 कैरी गया 6, 15 2 जा 30 6 36 कैरी गया 3, 15 1 जा 15 3 18, 1860 must be our answer, 1860। आई होप ये चीज क्लियर होगा। क्या कर रहे हैं, जस्ट पावर में एक ऐड करके उसमें एक सब्ट्रैक्ट कर दो, नीचे भी उसी नंबर में एक सब्ट्रैक्ट कर दो और उसको सॉल्व कर लो, तो ये क्या आ जाएगा हमारा सम ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन, यदि नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछ ले हमको, ये हमारे पास अभी है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना हो तो क्या करेंगे, इसके पावर्स में एक ऐड कर देंगे 314 मल्टीप्लाई, इसके पावर में एक ऐड कर देंगे 112 मल्टीप्लाई, इसके पावर में एक ऐड कर देंगे 213, 4 2 जा 8 3 जा 24, यानी इसका जो फैक्टर आएगा वो कितना आएगा 24 फैक्टर आएगा। नंबर ऑफ फैक्टर होगा 24 होगा और सम ऑफ फैक्टर जो होगा वो 1860 होगा। आई होप क्लियर होगा। यह हमारा 600 का फैक्टर्स था। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस यही आते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर और सम ऑफ फैक्टर, ये दो क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, सम ऑफ फैक्टर्स एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स।
जो कि काफी लोग भूल भी जाते हैं। ये छोटा कॉन्सेप्ट है तो लोगों के दिमाग से निकल जाता है, ज्यादा यूज में नहीं है। जब एक बार चैप्टर सॉल्व किए तब एक बार देखे तो याद आ गया, बाकी फिर भूल गए। तो इसको थोड़ा सा याद रखने का चीज है, आप इसको याद रखिए। नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं और सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे चलो, इसके बाद आता है टर्म परफेक्ट नंबर। ये आपका एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बन जाते हैं कभी कभी। इसमें जस्ट आपको 3 नंबर्स याद रखने हैं। सिक्स 28 496। या थोड़ा सा और आगे बढ़ो तो एक और नंबर देख लो, 8128। क्यों बोलते हैं इसको परफेक्ट नंबर? इसका यदि फैक्टर निकालेंगे 6 का, क्या आएगा? 1 2 3 और 6। तो कह रहा है वैसा नंबर जिसका फैक्टर उस नंबर को यदि छोड़ दें, ये नंबर खुद है, इसको यदि छोड़ दें, बाकी का जो फैक्टर है इसको ऐड करने पे ये नंबर आ रहा है, तो 3 2 1 6 आ रहा है, इसको ऐड करने पे ये नंबर आ रहा है, तो ये क्या होगा? परफेक्ट नंबर होगा। ठीक है, मतलब इसका जो भी फैक्टर है वो हम निकाल लें और नंबर को एक्सक्लूड कर दें, नंबर को छोड़ के बाकी फैक्टर्स का सम यदि वो नंबर आता है तो वो क्या होगा? परफेक्ट नंबर होगा। परफेक्ट नंबर हमारा 1000 के बीच में, 1000 से पहले 3 ही है, 6 28 और 496। तो ये जस्ट याद कर लेना। ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे जिसमें से आपको क्या करना है? परफेक्ट नंबर सेलेक्ट करना है। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में जहां तक लास्ट प्रीवियस ईयर देखा गया है 6 और 28 ही क्वेश्चंस में रहते हैं। ये दोनों आपको याद होना ही चाहिए। 6 और 28 ये क्या है? परफेक्ट नंबर। ठीक है, परफेक्ट नंबर में इतना था। अब देखते हैं कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल हम लोगों ने सीखा, मल्टीपल क्या होता है? 3 का मल्टीपल 3 6 9 12 15 18 21, ऐसे चलता है। 5 का मल्टीपल 5 10 15 20 25 30, ये चलेगा। इसको थोड़ा सा और लिख दो। ठीक, अब देखो बोला कॉमन मल्टीपल, यानी वैसा मल्टीपल जो इसमें भी आया है और इसमें भी आया है। तो देखा जाए तो इसमें क्या है? 15 है, यहां भी क्या है? 15 है। 15 में दोनों नंबर से भाग लग जाता है, तो 15 क्या हो गया? कॉमन मल्टीपल हो गया। और कौन सा होगा? 30 यहां भी है, 30 यहां भी है, 30 क्या हो जाएगा? कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। अब देखो एक हमको मिल गया ना 15, फिर उसका मल्टीपल लिख दो। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, ये फिर चलता रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है? जस्ट एक मल्टीपल निकालना है, 2 निकाल लो, उसके बाद जस्ट मल्टीप्लाई करते रहो, कॉमन मल्टीपल आते जाएगा। बट जो क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली कॉमन मल्टीपल उतना ज्यादा नहीं पूछता, 1-2 कॉमन मल्टीपल पूछ लेगा। जैसे कि एलसीएम की बात करें, एलसीएम क्या होता है? लोकेस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा वाला जो कॉमन मल्टीपल होता है 3 5 में बात करें, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 15 है। तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम? 3 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है वही क्या होगा? एलसीएम होगा। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ सीखने वाला है नहीं, बस एक बार देख लो, बुक में है तो एक बार ध्यान से देख लो। कुछ क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन परफेक्ट नंबर से बन सकता है। कॉमन मल्टीपल में याद नहीं रहेगा, समझ में कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। एलसीएम में, अभी एलसीएम हम लोग देखेंगे, ये आई होप क्लियर हो गया होगा। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल
ये एलसीएम एक तरीके से बनाने का है जरिया कि ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम बना सकते हैं। मल्टीपल लिख के उसका जो लोएस्ट वाला मल्टीपल है वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। बाकी दो और मेथड्स हैं एलसीएम बनाने के, वो अभी हम सीखेंगे। ये यूज नहीं करते हैं नॉर्मली हम लोग, ये हम लोग सिर्फ कॉमन मल्टीपल लिखने के लिए यूज करते हैं। बाकी जो मेथड्स हम लोग यूज करते हैं एग्जाम में जिससे कि जल्दी जो सॉल्व होता है, स्पीड हमारा बढ़ता है, वो हम देखेंगे अभी। देखो जो एलसीएम होता है वो दो मेथड से हमारा निकलता है। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा डिवीजन मेथड। नॉर्मली लोग डिवीजन मेथड यूज करते हैं, बट फैक्टराइजेशन भी काफी क्वेश्चंस फैक्टराइजेशन से आ जाते हैं, तब आपको फैक्टराइजेशन भी पता होना चाहिए। ठीक है, कोई एक नंबर लेते हैं, उसको दोनों तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। 12, 15, 30, 40। ठीक है, ये नंबर है हमारा, इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इसका पहले फैक्टर निकालना होगा। 12 को 2 से डिवाइड करो 6, 2 से डिवाइड करो 3, यानी 12 क्या आ गया, 2 का पावर 2 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई 3 का पावर 1। 15 को फिर करते हैं 3 5 जा 15, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1। 30 को करते हैं 2 से 15, 3 5, 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1। 1 1 नहीं लिखते हैं, बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, 2 3 5। अभी क्या 40 का 2 20, 2 10, 2 5, 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, यहां तक आई हो क्लियर होगा। अब देखो हमारे पास इसमें प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, एक 2 है, 5 है, 3 है, यही 3 नंबर है। ये वाला ज्यादा इजी होता है आई थिंक एज कंपेयर टू डिवीजन मेथड। डिवीजन वाला लेंथी होता है, ये वाला मन में सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो हमको क्या करना है, हाईएस्ट पावर चूज करना है। 2 का देखो पावर कितना है, इसमें 1 है, इसमें है ही नहीं, इसमें 2 है। 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 का पावर 3। जो जो प्राइम फैक्टर है उसमें हमको हर एक का हाईएस्ट पावर चूज करना है। तो 2 का पावर 3 क्या है, हाईएस्ट है। 5 इसमें 1 टाइम इसमें है ही नहीं, तो 5 क्या है, 1 ही हाईएस्ट है, 5 का पावर 1। बचा 3 का देखो इसमें 1 1 1 1 0, तो 3। 2 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40, 43 जा 120। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये हम लोगों ने क्या किया, जो भी हमारे पास फैक्टर्स थे, जैसे 2 का पावर 3 है, मतलब 2 है हमारे पास, तो 2 में देखे सबसे ज्यादा बार 2 किस में आया है, इसमें 2 बार आया है, इसमें एक भी बार नहीं आया, इसमें 1 बार आया, इसमें 3 बार आया, सबसे ज्यादा बार 3 बार आया, तो हम 2 को 3 बार लिख लिए। 5 सब में एक एक बार आया, एक में आया ही नहीं, मतलब ज्यादा बार कितना आया है, एक ही बार हाईएस्ट है, एक ही बार ज्यादा आया, तो 5 एक बार लिख लिए। 3 का भी सेम केस, सब में क्या आया, एक एक बार आया, नहीं तो नहीं आया, तो एक बार ही ज्यादा है तो एक बार लिख लिया, फिर इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी को डिवीजन मेथड से देखेंगे। 12 15 30 40। इसमें देखो हम क्या करते हैं, नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं, 1 को एक्सक्लूड करते हैं, 1 नहीं लेते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। और 2 से देखेंगे कम से कम 2 नंबर में डिवाइड होना चाहिए, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखो 2 से इसमें डिवाइड हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, 2 से ज्यादा है तो हम लगा सकते हैं, यहाँ 2 लिखेंगे। 2 6 जा 12, 15, 2 15 जा 30, 20 जा। अब यहाँ देखो हमको क्या चाहिए, 2 नंबर में, अभी वापस से 2 पे आ गए हम लोग, 2 से 2 नंबर में डिवाइड होना चाहिए, तो इसमें हो रहा है, इस दोनों में नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है, 2 नंबर में डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, वापस से 2 से करेंगे। 2 3 जा 6, 15 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 2 10 जा 20। अब देखो 2 से वापस से हम शुरू करेंगे, 2 नंबर डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, ये हो रहा है,
तो एक ही नंबर डिवाइड हो रहा है तो हम उसका यूज नहीं करेंगे। तो 2 नहीं, तो इसके बाद क्या 3 देखेंगे। 3 में यहाँ पे देखो इसमें डिवाइड हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, 3 में हो रहा है तो हम क्या करेंगे 3 लेंगे। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 10। अब देखो अब ये वापस से 2 लेंगे, 2 तो हो नहीं रहा, 2 तो हमारा यहीं खत्म हो गया था। 3 भी अब नहीं हो रहा, 3 से किसी में नहीं हो रहा। 4 से किसी में नहीं हो रहा। 5 से हो रहा है ना, इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, 3 नंबर में हो रहा है तो 5 से डिवाइड करेंगे। 1 1 1 2। अब एलसीएम क्या करेंगे, जो भी हमारा बाउंड्रीज पे लिखा हुआ है इसका प्रोडक्ट एलसीएम होगा। ठीक है, LCM equals to 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5 multiply 2। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60, 2 जा 120। 120 120। दोनों मेथड आपके सामने है, फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड। अब आप ही डिसाइड कर लो कौन सा इजी है। दोनों अपने अपने जगह मुझे तो इजी लगता है, क्योंकि काफी क्वेश्चंस क्या होंगे आपको ऐसे दिए रहेंगे, जैसे मान लो a इक्वल्स टू देखो a इक्वल्स टू रहेगा 2 का पावर 275 मल्टीप्लाई 3 का पावर 343, b इक्वल्स टू 2 का पावर 250 मल्टीप्लाई 3 का पावर 343। इस तरीके का होगा। आंसर भी आपको इसी पावर्स में दिया रहेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता होना चाहिए। तो आई होप ये चीज क्लियर होगा। आज के क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग एचसीएफ डिस्कस करेंगे एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर का। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।